अति पिछड़ा का जो आरक्षण है दलित महादलित का 9वीं जो सूची है उसमें डाला जाए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साजिश है नहीं डालने का, इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन दिए हैं। लालू यादव जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। केंद्र और राज्य नीतीश सरकार दोनों की नीतियां, डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं शोषितों वंचितों को उसके साथ हकमारी की जा रही है। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित आदिवासियों के साथ हकमारी की जा रही है। बिहार में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार आरजेडी के द्वारा सदन के अंदर से लेकर बाहर तक अब आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर के एक बड़ा बहस किया था, ठीक अब उसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं आरजेडी के कई बड़े नेता जो हैं इस धरना स्थल पर बैठे हैं और जो बैनर लगा है उसमें साफ तौर पे लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा तथा पिछड़ों को दिया गया 65% आरक्षण को लागू करना। मतलब कि आरक्षण को लागू करने की मांग आरजेडी के द्वारा की गई है और इसी को लेकर के आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं आरक्षण की मांग को लेकर के, तेजस्वी यादव ने भी ये बात सदन में उठाई है, क्या लगता है? तेजस्वी यादव जी का मांग है कि 9वीं जो सूची में इस डाला जाए। अति पिछड़ा का जो आरक्षण है दलित महादलित का 9वीं जो सूची है उसमें डाला जाए, मगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साजिश है नहीं डालने का, इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन दिए हैं कि आप लोग डाल दो, नहीं तो आज पटना और पूरे बिहार में आंदोलन है, पूरे देश में लालू यादव जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा आरक्षण के लेकर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो आरजेडी के नेता हैं इनका कहना है कि जिस तरह से आरजेडी की आरक्षण की मांग है उसे अविलंब पूरा करे, अन्यथा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब देशव्यापी भी आंदोलन होगा। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक विजय कृष्ण भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं मान रही है? जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा पिछले कई सालों से आप लोग उठाते आ रहे हैं, इसका श्रेय वो सरकार ये मामले को उलझा रही है। सरकार मामले में पेंच लगा रही है, उलझा रही है। 9 सूची में संविधान का डाल देना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए बड़ा आंदोलन इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। तो बड़ा आंदोलन करने का ये जो चेतावनी दी जा रही है आरजेडी के द्वारा कि आरजेडी जो है अब आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने के लिए अब तैयार होगी। चूँकि अभी आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है कि राज्यव्यापी जो धरना दिया जा रहा है, आज पूरे जिला पे धरना दिया जा रहा है और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या लगता है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आरजेडी लगातार अपनी बातों को उठा रही है और सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा कर रही है, अब आप लोग धरने पर बैठे हैं, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज बिहार के तमाम जिलाओं में सभी जिला मुख्यालय पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार आज तमाम जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन चल रही है हमारी। और निरंतर ये मांगे पिछड़ों की मांगे, अति पिछड़ों की मांगे, अनुसूचित जनजातियों की मांगे, आदिवासियों के लिए आरक्षण की और हक की लड़ाई अगर कोई लड़ी है तो जैसा कि आप लोग तो सीनियर लोग हैं हम लोगों से, बहुत सब लोग आप लोगों ने भी देखा है और जितने भी सीनियर पत्रकार वो लोग भी देखा है। 1978 से कर्पूरी ठाकुर जी के दौर से लेकर के आज तक अगर किसी ने लड़ाई निरंतर लड़ी है तो वो लालू प्रसाद यादव। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने 12 से 14% प्रभावित करने का काम करा था। फिर मैडम राबड़ी देवी जब राजमाता हमारी आई थी सत्ता में तो उन्होंने करने का काम किया था। अब लगातार आप देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब 17 महीने की सरकार में जब आए तो नीतीश जी का गठबंधन हमारे साथ था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ थे, तो उस समय जातिगत जनगणना करवा करके 65% की मांग रखी गई थी जिसे पारित भी किया गया था। लेकिन जातीय जनगणना की बात जो आप कर रहे हैं, जातीय जनगणना तो नीतीश कुमार कहते हैं उसकी पहल मैंने की थी। जी बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन आज वही जाति जनगणना को 65% मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के अडिग टांग के नीचे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो क्यों पारित नहीं होने दे रहे हैं, क्यों 9वीं अनुसूची में शामिल है? अब तो उनकी डबल इंजन की सरकार है, होनी चाहिए थी, इनको बात को सेंट्रल में रखना चाहिए था, इनको एक डेलीगेट बनाना चाहिए था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानती है इस बात को
तो इनको बिहार में सर्वदलीय डेलीगेट बना करके बात करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आगे आरजेडी की क्या रणनीति होगी आरक्षण को लेकर? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा संघर्ष की आदि रही है, जनता के मुद्दे को लेकर के हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। तो अगर नहीं पूरा करते हैं मांग को, अगर 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार संघर्ष कर रही हैं, क्या लग रहा है कि अब आगे की क्या रणनीति होगी आरजेडी की? हम लोग की सर देखिए, हम लोग संघर्ष में है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो 75% आरक्षण है सर, ये लागू होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। घर में भी है, हम लोग महिलाएं हैं, घर में जितने सारे सदस्य होते हैं उतने हम लोग जोड़ कर उनके लिए रोटियां बनाई जाती है कि नहीं, हम लोग का वो चीज़ है। तो ये चीज़ अगर दिया गया है तो हम लोग का आरक्षण कहाँ है? हम लोग का हर चीज़ से हटाया जा रहा है। तो हम लोग आरक्षण के लिए सर हम लोग लड़ रहे हैं। जितने हम लोग गरीब जो है शोषित वंचित है, वो लालू प्रसाद यादव जी ने उठाने के काम किया और नीतीश कुमार जी ने वही चीज़ अभी कर रहे हैं। अभी 17 महीना देखिए इनका जो रहे, उसमें 17 सालों में जो न हुआ वो 17 महीनों में करके दिखाया सर। तो हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, हम लोग करते रहेंगे। आरक्षण को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर महागठबंधन सरकार ने दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों को तोहफा दिया था और उनको राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का काम किया था। लेकिन किस तरह से पिछले दरवाजे से ये लोग राजनीति का साजिश का शिकार बनाए। हम लोगों ने मांग किया था उसी दिन कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं शामिल किया गया। केंद्र सरकार इस मामले में राजनीति की और नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट में इसका बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण स्टे मिल गया और जो 65% बढ़ा हुआ आरक्षण था वो वापस ले लिया बिहार सरकार ने और 49.5% पर अब नियुक्तियां की जा रही है। क्या लग रहा है सर, केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज दलित और पिछड़े जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं? केंद्र और राज्य नीतीश सरकार दोनों की नीतियां, डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों को उसके साथ हकमारी की जा रही है। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के साथ हकमारी की जा रही है, उनके नौकरियों में कटौती की जा रही है। ये एक बड़ा राजनीतिक साजिश है और इस साजिश के खिलाफ आज पटना सहित पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और हम ये भी मांग करते हैं कि तेजस्वी जी ने जो 2 दिन पहले विधानसभा में कहा है कि 65% आरक्षण को बढ़ा करके अब बिहार सरकार 75% आरक्षण का प्रस्ताव भेजे, हम लोग तैयार हैं उसको समर्थन देने के लिए। लेकिन बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू इस मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए है। इस पर अपना मंतव्य क्यों नहीं जाहिर करती है? तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आरजेडी के तमाम जो लोग हैं वो डबल इंजन यानी एनडीए और बिहार की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाई है और कह रही है कि ये दोनों की नीति के कारण आज दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग के लोग जो हैं इसके भुक्तभोगी हो रहे हैं, चूँकि इनकी मंशा नहीं है लोगों को आरक्षण देना। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार आरजेडी की इस मांग को अगर जल्द पूरा नहीं करती है तो आज पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेगी और देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।